दुर्दशा की शिकार मानसरोवर झील। लाखों खर्च, न पानी बचा न पहचान। कागजों में पर्यटन, जमीन पर बदहाली। भ्रष्ट सिस्टम की बदबू मारती तस्वीर। झील नहीं, जलकुंभी का जंगल। सिस्टम जब अंधा हो जाता है तो लाखों के प्रोजेक्ट्स कैसे धराशायी हो जाते हैं, इसकी जीती जागती मिसाल है राजस्थान का भीलवाड़ा। जिस झील को नक्की झील की तर्ज पर शहर का हृदय बनना था, उसी प्रशासन ने अपनी लापरवाही से खुद आज मरणासन स्थिति में छोड़ दिया। वासन से घूमने आया, यहाँ पर ये सरोवर मानसरोवर झील देखने आया था, किंतु मानसरोवर झील में ये पूरी कुंभी छाई हुई है, पानी तो दिखाई नहीं देता। और यहाँ बाहर जो है सफाई भी बहुत कम दिखाई दी, बैठने की व्यवस्थाएँ जो है वो भी टूटी हुई थी। मैं पुनः ये देख करके वापस पुणे जा रहा हूँ। घूमने आता हूँ। ये मानसरोवर झील है, इस पर कुछ व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है, केवल झाड़ियाँ दिखती है, पानी कुछ दिखता नहीं है, हरा हरा कुछ दिख रहा है बस। यहाँ ना बैठने की व्यवस्था है, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, अब किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सामने साफ़ सफाई दिखती है, बहुत गंदगी हुई रहती है, इधर देख सकते हो आप सभी, इधर उधर झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ टोटल झाड़ियाँ दिखती है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे को यूआईटी के द्वारा लगा रखा है और यहाँ पे कोई आपराधिक प्रवृत्ति नहीं हो, इसका हम ध्यान रखते हैं। 3 शिफ्ट में हमारे जवान यहाँ से लगातार ड्यूटी करते हैं। तीनों शिफ्टों में बाहर का देख रेख जो भी है, बाहर का देख रेख कर लेते हैं और आने जाने वाले कोई गलत काम नहीं हो, इसके हिसाब से हमारे को यहाँ से यूआईटी लगा रखा है। आज हम फाइलों में तैरते विकास और जमीन पर पसरी बदहाली का पोस्टमार्टम करेंगे। भीलवाड़ा शहर की एक ऐसी झील जिसे कभी पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने का सपना देखा गया, आज वही झील बदहाली, गंदगी और सरकारी अनदेखी की जीती जागती तस्वीर बन चुकी है। यह जो नजारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे देखकर धोखा मत खाइए। यह कोई लावारिश पड़ा खेल का मैदान नहीं, बल्कि भीलवाड़ा की शान कही जाने वाली पटेल नगर विस्तार में स्थित मानसरोवर झील की तस्वीर है। लगभग 23 साल पहले माउंट आबू की प्रसिद्ध नक्की झील की तर्ज पर नगर विकास न्यास द्वारा करीब 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में इस कृत्रिम झील का निर्माण कराया गया था। मकसद साफ था, पर्यटन को बढ़ावा देना, शहर वासियों को प्रकृति से जोड़ना। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर्यटक तो दूर, इंसान तक दूर दूर तक नजर नहीं आता। नगर विकास न्यास ने दावा किया था कि यहाँ पर्यटन का नया सूरज उगेगा, लेकिन आज यहाँ सूरज ढलते ही डर डरने लगता है। इसका निर्माण इस उम्मीद के साथ किया था कि यहाँ पर्यटन के पंख लगेंगे, लेकिन आज यह झील सरकारी सिस्टम की बेरुखी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। नगर विकास न्यास ने भले ही यहाँ लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए हों, पर इस झील में फैली जलकुंभी के कारण दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता। झील तो एक हरा भरा खेल का मैदान नजर आती है। झील के किनारे बने कलात्मक झरोखे अब टूटकर बिखर रहे हैं। जिस ट्रैक पर लोगों की सुबह की ताजी हवा लेनी थी, वहां अब झाड़ियां और चारों ओर बस कचरा ही कचरा फंसा हुआ है। जनवरी 2017 में निजी एजेंसी के जरिए शुरू की गई पैडल वोटिंग कुछ दिनों बाद ही बंद हो गई। वोटिंग हाउस पर ताले लटके हुए हैं, टॉयलेट्स अपनी बदहाली खुद कह रहे हैं। इतनी बड़ी झील होने के बावजूद भी यहाँ पीने के पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं है। कभी यहाँ मछलियों की अटखेलियां होती थी, लेकिन प्रदूषित पानी और जलकुंभी ने मत्स्य पालन को भी खत्म कर दिया, जिससे सरकार को मिलने वाले लाखों की राजस्व का सीधा नुकसान हो रहा है। आलम यह है कि शाम ढलते ही यहाँ पर्यटकों की जगह असामाजिक तत्वों की जमावड़ा लग जाता है। अब सवाल यह है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी नगर विकास न्यास आखिर हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठा है? कब होगा मानसरोवर झील का कायाकल्प? क्या बजट सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगा, या फिर यह झील यूं ही बदहाली की सांसें लेती रहेगी? पर्यटन विभाग का नारा है पधारो मारा देश, लेकिन भीलवाड़ा की इस तस्वीर को देखकर कोई पर्यटक भला यहाँ क्यों आएगा? क्या प्रशासन की नींद टूटेगी, या यह झील कचरे के ढेर में तब्दील होकर एक नया इतिहास बनाएगी? अब निगाहें प्रशासन पर टिकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक झील का नहीं, बल्कि शहर की छवि और भविष्य का है।
भीलवाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर लोकेश तिवारी की विशेष पड़ताल। आज हम खड़े हैं भीलवाड़ा की एक ऐसी झील के यहाँ। आज के बरसों पूर्व इस कृत्रिम झील का जो निर्माण किया गया था शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, यहाँ पर पर्यटकों के विकास के लिए पर्यटन यहाँ आए और अपना भीलवाड़ा का राजस्व बढ़े। इसी सोच के साथ में यूआईटी ने आज के बरसों पहले जब इस झील का निर्माण करवाया था, परंतु आज ये झील दुर्दशा का शिकार हो रही है। आप देख पा रहे हैं पीछे गंदगी इतनी भरी हुई है, जगह जगह थैलियां पड़ी हुई है, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, लोग यहाँ आने से कतराते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरे तालाब में, इस पूरी झील में जलकुंभी फैली हुई है, कहीं कोई पानी की बूंद नजर नहीं आ रही है। कोई भी पर्यटक पिछले काफी वर्षों से यहाँ से बिल्कुल नदारद हो चुके हैं। काफी समय से ये झील बंद ही पड़ी है। यहाँ का रख रखाव, यहाँ की देखरेख बिल्कुल खत्म है। प्रशासन इस ओर कहीं ध्यान नहीं दे रहा है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, न यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, न यहाँ से बैठने की व्यवस्था है। हमने यहाँ का दर्शकों को दिखाया है कि यहाँ काफी सारी कुर्सियां भी लगी हुई थी, पर सारी टूटी हुई है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है, इतनी गंदगी है, पूरी झील बदबू मार रही है। और बड़ी मुश्किल से हमें एक यहाँ घूमते हुए कोई मिले हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम कैलाश सिंह सुचार है। यहाँ पासी में पटेल नगर में रहता हूँ मैं। 2009 कितना समय हो गया आप यहाँ रहते हुए? यहाँ समय हो गया मेरे को 2009 से, जब ये झील में पानी नहीं था, जब से रहते हैं यहाँ पे, बाउंड्री वगैरह कुछ भी नहीं थी, जब से हम रह रहे हैं। लेकिन क्या कि इसमें डेवलपमेंट भी हुआ है बीच में, लेकिन इनके बिना देख रेख के, जैसे भी ये सब यहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा हुआ था, ये जालियां वालियां हैं, सब तोड़ तोड़ा के ले गए लोग बाग। तो इसमें क्या कि अब सुबह की टाइम में लोग बाग आते हैं, हम भी आते थे, लेकिन हमने आना बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे कचरा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या कि शाम की 6 बजे के बाद में जो रोड लाइटें चलती है ये पूरी लगी हुई है। तो इसमें क्या कि कोई देख रेख नहीं है। 1-2 लाइट चलती होगी मेरे हिसाब से, इसकी चारों मेरे जो लाइटें लगी हुई है। और मेन रोड की जो लाइटें लगी हुई है ये, जिसमें 2-2.5 साल से बंद पड़ी हुई, जैसे डिवाइडर वाली लाइटें हैं रिको तक मेरा सर्कल से, इसके लिए हमने पहले 183 पे कॉल भी किया, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। 3-4 बार हमने कॉल की है, लेकिन क्या कि शिकायत दर्ज करवाई हमने, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो अभी क्या कि इसमें पूरे में इतने पैसा आ रहा है साफ सफाई के नाम से, हर चीज के नाम से, लेकिन कचरे के अलावा आपको शाम को कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको देखा आपने, जनता भी परेशान है यहाँ से, सफाई के मामले में, कचरे के मामले में सब परेशान है। इनका कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। भीलवाड़ा के तीनों क्षेत्र में, जहां नेहरू गार्डन को ले लीजिए, चाहे आप गांधी सागर तालाब को ले लीजिए, जहां जहां इन्होंने झील की व्यवस्थाएं की है, आज सारी दुर्दशा का शिकार हो रही है और प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए लोकेश तिवारी।